मध्य प्रदेश में गरजे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह ने जारी किया बीजेपी का मैनिफेस्टो। घोषणा पत्र में मोदी का नाम। क्या मध्य प्रदेश के बागियों को साधने में कामयाब हो जाएंगे अमित शाह? मध्य प्रदेश कांग्रेस उठा सकती है बीजेपी की रार का फायदा। मध्य प्रदेश की सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। लगातार बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच में जमकर सियासी खींचतान भी देखने को मिल रही है। इसी बीच में बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने मध्य प्रदेश का दौरा किया और मध्य प्रदेश में खूब गरजे। लगातार कांग्रेस के नेताओं पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे पार्टियों का चुनाव प्रचार लगातार आक्रामक होता जा रहा है। 3 राज्यों के सियासी तापमान बढ़ा हुआ है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। एक राज्य में बीजेपी तो 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, जहां की सत्ता दोबारा काबिज होने के साथ साथ बीजेपी कांग्रेस के दूसरे राज्यों को साधने की कोशिश कर रही है। वैसे तो मुख्य मुकाबला इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच में देखने को मिल रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और बसपा के द्वारा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की जा रही है। निर्दलीय उम्मीदवार भी वोट काट सकते हैं। सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों को चुनाव अभियान के मैदान में उतार दिया है। गारंटी, विकास, रोजगार के वादों पर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। जनता को अगले 5 साल के लिए बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। इसी बीच में बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। घोषणा पत्र को मोदी के गारंटी नाम दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर समेत कई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा घोषणा पत्र जारी किया गया। मध्य प्रदेश की सत्ता पर दोबारा से वापसी के लिए लगातार अमित शाह ने जिम्मा उठा रखा है। अमित शाह को बीजेपी हाईकमान के द्वारा मध्य प्रदेश के बागियों को साधने की जिम्मेदारी भी दी गई है। इसी के चलते लगातार अमित शाह के दौरे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं। लगातार अमित शाह के द्वारा जनसभा को संबोधित किया जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ आने वाले समय में विकास की बड़ी बड़ी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती बागियों को साधने की है, क्योंकि सूचियों के ऐलान के बाद से ही लगातार कई दिग्गज नेताओं ने मध्य प्रदेश बीजेपी का साथ छोड़ने का फैसला किया है। कई नेताओं ने तो बगावत कर दी, तो वहीं कई निर्दलीय चुनाव के मैदान में कूदने की तैयारी में दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी हाईकमान के द्वारा मध्य प्रदेश के बागियों को साधने की जिम्मेदारी अमित शाह के कंधों पर दी गई है। साथ ही अमित शाह को भी इस बात का एहसास है कि अगर मध्य प्रदेश के बागियों को साधने में पूरी तरह से नाकाम होते हैं तो इसका सबसे बड़ा नुकसान बीजेपी को होगा, तो वहीं इसका सबसे बड़ा फायदा कांग्रेस हाईकमान के खाते में चला जाएगा, क्योंकि पार्टी की रार का फायदा कांग्रेस हाईकमान के द्वारा उठाया जाएगा। हालांकि बीजेपी के प्रचार अभियान को देखकर ये तय माना जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए पुरजोर कवायद की जा रही है। लेकिन जिस तरह से बगावत के सुर देखने को मिले हैं, उससे एक बात तो तय मानी जा रही है कि कांग्रेस हाईकमान यदि बीजेपी की रार का फायदा उठाने में कामयाब होती है तो फिर मध्य प्रदेश की सत्ता पर शिवराज की वापसी मुश्किल हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द नॉइज ऑफ इंडिया।